राहुल गांधी ने वो काम किया है जो मोदी सरकार तमाम मशीनरी के बावजूद भी नहीं कर पा रही है। अपने जन्मदिन के मौके पर युवाओं को राहुल ने खुद तोहफा दिया, बम्पर नौकरियां बांटती हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीर तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली की है, जहां युवाओं के लिए नौकरी के दरवाजे राहुल ने खोले। एक आवाज पर 30,000 से भी ज्यादा युवा यहां पर पहुंच गए और सीधे स्टेडियम खचाखच भर गया। राहुल गांधी के जन्मदिन का मौका था और इस मौके पर इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से मेगा जॉब फेयर लगाया गया था, यानी कि रोजगार मेला लगाया गया था। इस रोजगार मेले का प्रचार भी हुआ था और राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर खासतौर से इसे लगाया गया था ताकि ये बताया जा सके कि राहुल वो काम कर रहे हैं जो मौजूदा सरकार तमाम वादों के बाद, तमाम मशीनरी के बावजूद भी नहीं कर पा रही है। यूथ कांग्रेस ने पोस्ट करते हुए लिखा कि मेगा जॉब फेयर की ये तस्वीरें अब हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा हैं। जिस काम की जिम्मेदारी 12 साल से सत्ता में बैठी भाजपा की थी, उसे आज राहुल गांधी जी के बब्बर शेरों ने निभाकर दिखाया है। राहुल गांधी के जन्मदिन पर देश के कोने कोने से हजारों युवा तालकटोरा स्टेडियम पहुंचे और कई हजार युवाओं को मौके पर ही ऑफर लेटर्स मिले। 170 से ज्यादा कंपनियों के एचआर और प्रतिनिधियों का आभार, जिन्होंने इस पहल को सफल बनाया। जिन युवाओं को आज अवसर नहीं मिल सका, उनसे हमारा वादा है कि हम सिर्फ जॉब्स की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बल्कि जॉब्स, जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी की लड़ाई भी पूरी ताकत के साथ लड़ते रहेंगे। जब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई तो हर कोई इस बात को कहने लगा कि राहुल गांधी ने विपक्ष में रहकर वो काम किया है जो सत्ता में रहकर भी मोदी सरकार नहीं कर पा रही है। बेरोजगारी इतने चरम पर है कि यहाँ पर 40,000 के आसपास युवा पहुंच जाता है सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरव्यू देने के लिए। रोजगार मेले में शामिल होने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। 30,000 से ज्यादा युवाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था और बाकी 9 से 10,000 युवा सिर्फ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर 7,000 से ज्यादा लोगों को ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर भी मिलता है। इसके अलावा कई लोगों को सेलेक्ट किया जाता है अगले इंटरव्यू राउंड के लिए। यहाँ पर जो कंपनियां हैं वो सेलेक्ट करती हैं। इसको लेकर जो लोग हैं वो लगातार अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम कांग्रेस पार्टी विपक्ष में होकर भी कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के स्टेडियम में रोजगार ढूंढ रहे युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया और यहाँ पर अलग अलग सेक्टर की कई कंपनियों को यहाँ पर इनवाइट किया और इसके बाद फिर जो युवा हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। इसको लेकर वो ये भी बात कहते हैं कि भाई मीडिया हमेशा इस चीज को नहीं दिखाता है। मीडिया से ये जो तस्वीरें हैं ये पूरी तरीके से ब्लैकआउट रही, जबकि शर्म आनी चाहिए ऐसे मीडिया को जो कि ये सारी तस्वीरें नहीं दिखाता है। आमतौर पर तो मीडिया पूछता है कि भाई विपक्ष कहाँ है, विपक्ष क्या कर रहा है, लेकिन जब विपक्ष कुछ करता है, कुछ अच्छी चीजें करता है, लोगों की भलाई का काम करता है, तो मीडिया इस चीज को कवर नहीं करता है। ये बात यहाँ पर जो लोग हैं वो लिख रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी का जन्मदिन का मौका था और इस मौके पर तालकटोरा स्टेडियम में यूथ कांग्रेस ने मेगा रोजगार जो जॉब फेयर है वो लगाया। यहाँ पर करीब 150 जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो हिस्सा लेती हैं। इनमें टाटा अलायंस, फ्लिपकार्ट, जेप्टो, वोल्टास, टेक महिंद्रा, पेटीएम, आदित्य बिरला, हिटाची और अर्बन क्लैब जैसी कंपनियां शामिल थी। मेले के लिए करीब 30,000 के आसपास जो युवा हैं उन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण कराया, जबकि 9,000 से ज्यादा युवाओं ने मौके पर ही रजिस्ट्रेशन कराया। आयोजकों के मुताबिक विभिन्न कंपनियों ने युवाओं के इंटरव्यू लिए और 7,000 से ज्यादा उम्मीदवारों को मौके पर ही जॉब लेटर्स दे दिए। इसके अलावा बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को कंपनियों के एचआर ने अगले राउंड के इंटरव्यू के लिए इनवाइट भी किया है। कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिब ने कहा कि देश के युवा बेरोजगारी और पेपर लीक जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जबकि युवा कांग्रेस रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। उन्होंने दावा किया कि ये पहल रोजगार, न्याय और जवाबदेही अभियान का हिस्सा है। रोजगार मेले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे, जिनमें सचिन पायलट, सुखविंदर सिंह रंधावा और देवेंद्र यादव सहित कई नेता शामिल थे और बड़ी संख्या में जो आम लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं इस रोजगार मेले में शामिल होने के लिए और साफ तौर से इस बात को कहते हैं कि हमें यहाँ पर आकर बहुत खुशी मिल रही है। कई बच्चे इस बात को, कई जो अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर अपना इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे थे, रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया था, वो इस बात को कहते हैं कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमें यहाँ से रोजगार मिला। बहुत बार वो ट्राई कर रहे थे, तमाम सरकारी नौकरियों के वो जो पेपर हैं वो देते हैं, लेकिन कई बार पेपर लीक हो जाते हैं, कई बार जो लेटर हैं वो नहीं मिलते हैं, या फिर बहुत सारी धांधलियाँ हैं जो होती हैं और इस वजह से वो बुरी तरीके से परेशान थे। और यहाँ पर आकर उन्हें एक जॉब मिली जिसका वो कब से इंतज़ार कर रहे थे। बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहाँ पर जॉब के लिए अपने जो स्टॉल्स हैं वो लगाए थे और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो आम जो बच्चे हैं वो यहाँ पर रोज़गार के लिए आते भी हैं और बहुत बड़े लेवल पर इसका आयोजन होता है। जो तस्वीरें सामने आती हैं वो ये दिखाती हैं कि कैसे पूरा का पूरा जो तालकटोरा स्टेडियम है वो खचाखच भरा हुआ था और इसके भरे होने की वजह यही थी कि यहाँ पर रोजगार मेला लगाया गया था। सोचिए बेरोजगारी कितनी बड़ी है कि रोजगार मेले में इस तरीके से
40,000 के आसपास युवा पहुंचता है। और ये लगाया था विपक्ष के नेता ने। सत्ता में रहकर जो मोदी सरकार ये काम नहीं कर पा रही है, वो काम राहुल गांधी विपक्ष में रहकर भी कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है कि वो रोजगार मेले लगवा रहे हैं, लोगों को जॉब्स दे रहे हैं, लेकिन सरकार एक पेपर लीक तक नहीं रोक पा रही है। पेपर लीक को लेकर जो तस्वीरें सामने आई वो तो सबने देखी कि किस तरीके से पेपर लीक हुआ और बाद में कहा गया कि सब कुछ ठीक किया जाएगा, लेकिन जब री एग्जाम की बारी आई तो उस वक्त ऐप तक को बैन करना पड़ गया क्योंकि पेपर लीक नहीं रुक रहे थे। अब ये देखना होगा कि आगे किस तरीके से चीजें की जाती हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।